आज मैं आप लोगों को चटनी खिलाऊंगी। जी हाँ, मैं ये हेयर मास्क बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर से, और उन मेरी बहनों के लिए जिनके बाल जड़ से जा चुके हैं और दोबारा रिग्रो नहीं हो रहा है, और साथ ही उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं। मैं फ्री आज आपको एक टोटका देकर जाऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, यानी कि आपके बालों की लाइफ को चेंज कर देगा। बालों की जो पतली चोटी होने लगती है उसकी वजह क्या है? सबसे पहला कारण तो है हमारा डिप्रेशन और स्ट्रेस। अरे ये जी, आज तो ये इसका फैशन है स्ट्रेस लेना। जी हाँ, फैशन है तो तबाही मचाए रहो अपने बालों की। क्या करना है, सुनो मेरी बात। तो आप लोगों को जो डिप्रेशन और स्ट्रेस रहता है, टेंशन होती है एक ज़रा ज़रा सी बात पर ना, उससे आपकी खोपड़ी तो खाली होती है, साथ ही आपके बाल भी खाली होने लगते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने बालों की ग्रोथ अगर चाहिए तो स्ट्रेस को बोलो कि बाद में आना। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। जितनी भी टेंशन हो, कुछ चीज़ें ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे बॉडी में हार्मोन्स कम और ज़्यादा होने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, झड़ते हैं और वाइट भी होने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा इशू है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, हार्मोन्स का टेस्ट कराइए और प्रॉपर आपको दवाई लेनी है, ठीक हो जाता है ये भी मसला। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी कि हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। सारे काम काज करने के बाद भी हमें अपना होश नहीं होता है, यानी कि हमें ना ही प्रॉपर खाने का होश रहता है, फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाती हैं। तो जब हम न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी में डालेंगे नहीं तो हमारी बालों की जड़ों को मिलेगा क्या? खाक। तो हमें अपने खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मिल्क का इंटेक करना है, बादाम, थोड़े से नट्स ले लो, हरी भरी सब्जियों का सीज़न है ये ले लो, एक फल का इंटेक ज़रूर से करो, पानी खूब ज़्यादा पियो। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब है रॉन्ग प्रोडक्ट्स, यानी कि आप गलत प्रोडक्ट्स का जो यूज़ करते हैं अपने बालों पर धड़ल्ले से, उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी वजह आपकी यही है, आप अनजान हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट गलत है। यानी कि जो आप बाहर से केमिकल वाले प्रोडक्ट लाते हैं वो आपके बालों की जड़ों को ख़राब करते हैं, वो उसमें अमोनिया होता है। जो आप डाई यूज़ करते हैं वो आपके बालों को ख़राब करता है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर का खतरा भी बनता है। तो अवॉइड करें आज से ही केमिकल्स को और हार्मफुल चीज़ों को अपने बालों के लिए। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब बारी आती है इन्फेक्शन की। जी हाँ, अगर आपके बालों में इन्फेक्शंस हैं, आपके बालों की रूट्स में इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, एलोपेशिया की शिकायत है, या फिर बहुत ज़्यादा ईचनेस होती है, खुजली होती है, या भी किसी भी तरह का दाद वाद है, तो इसकी वजह से भी आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। बाल जगह जगह से टूट कर झड़ने लगते हैं, गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं, इससे आपका इन्फेक्शन जल्दी से दूर हो जाएगा। और अगर अपने बालों को हीट ज़्यादा देते हैं, हेयर ड्रायर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है, बालों की जड़ों को ये ढीला करती है, जिससे बाल निकल निकल कर लूज होकर निकल जाते हैं। तो ये इसके बाद आता है एज, यानी कि उम्र। अगर आप बड़ी एज के हैं तो इस उम्र में आपके बाल ज़ाया होते हैं, बालों का सफ़ेद होना भी होता है और बाल बहुत ज़्यादा आपके लॉस में चले जाते हैं। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपको हेयर ट्रीटमेंट लेना है होम रेमेडीज़ के ज़रिए, ना कि केमिकल के ज़रिए। अपने खान पान पे आपको ध्यान देना है ताकि आपके जो एज का असर आपके बालों पर पड़ रहा है वो कम हो सके और आपके बाल हमेशा अच्छे रह सकें। ठीक हो गया। फिर आपका आता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, या खाना बिल्कुल अनहेल्दी होता है। एक ही तेल में बार बार चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे कि वो तेल भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बाहर कितना अनहेल्दी फूड मिलता है, और सिर्फ पैसों के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए हम अपने बालों को तो ज़ाया नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी बाहर का मज़ा लिया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है लास्ट की हॉट शावर, यानी कि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं, तो बस समझ कि आपके बाल गए। यानी थी कुछ कॉसेस कि आपको इन पर ध्यान देना है, इनको दूर करना है। अब आती है होम रेमेडी की बात, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं हेयर लॉस का, तो ये आपको दूर करेगी और साथ ही आपके हेयर ग्रो में मदद करेगी। बालों को दोबारा उगाने में ये ट्रीटमेंट फ्री है, हेल्दी है, आसानी से बन जाने वाला है। अगर रेगुलर कर लोगे तो आपके बाल दोबारा से बढ़ने लगेंगे और बाल घने होंगे। रेगुलर इस चीज़ को करो। ऐसी होम रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर
बाउल भरकर मैंने करी लीव्स लिया हुआ है, मीठी नीम जिसको बोलते हैं। बिगनर्स के लिए मैं बताती चलूँ कि करी लीव्स मीठी नीम को कहते हैं, जो कुछ इस तरह से मिलती है, आपको आसानी से घरों में अवेलेबल होती है। ये वही करी लीव्स है जो आप बघार वगैरह में यूज़ करते हैं अपने खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। और इसको अगर आप डेली 7 से 8 पत्तियाँ सुबह निहार मुँह बासी मुँह खाते हैं तो आपके बाल वैसे ही बहुत घने हो जाएंगे। करी लीव्स हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये बालों को बहुत तेज़ बढ़ाता है, ग्रो करता है, और जहाँ पर से बाल हमारे ज़्यादा जा रहे हैं, एलोपेशिया की शिकायत को ये दूर करता है। विटामिन का सोर्स बहुत ज़्यादा है, हेल्दी करता है आपके बालों को, और आपके बालों को लंबा करता है, रीग्रो में मदद करता है, फास्टली आपके बालों को बढ़ाता है। करी लीव्स एक ऐसा पत्ता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को रिचनेस देता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है, असमय सफ़ेद होने से बचाता है। करी लीव्स आपको आसानी से मिल जाने वाला पत्ता है। इस काम में सोने से भी ज़्यादा महंगा और ख़रीदारी में तो बिल्कुल ही सस्ता और फ्री, यानी कि आपके घर के आसपास ये प्लांट यानी कि एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा जिसे हम कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग इसके नाम हैं। इसी तरह से इसकी गुडनेस बहुत ज़्यादा है। 200 तरीके के विटामिन आपको मिल जाते हैं, और मिनरल्स के साथ साथ इसमें आपको अमीनो एसिड मिलता है जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर ऐसे ही रफली इसमें तोड़ तोड़ के डाल देना है, क्योंकि हमें इसको पीसना है, तो आपको बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। और जो लोग लेज़ी हैं तो ये काम तो बहुत आसानी से मज़े में करेंगे वो। तो इस तरह से आपको बस डाल देना है, और फिर इसके बाद हमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। क्यों अब इसमें हमें ऐड करना है एक प्रोटीन रिच्ड चीज़। ये तो हमारा प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हमें अपने बालों को देना है, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे प्रोटीन रिच्ड एक बेहतरीन ग़िज़ा जो हमारे बालों के हेयरफॉल को रोकेगी, बालों को मॉइस्चराइज करेगी, बालों को काला करेगी, और साथ ही बालों को रीग्रो में मदद करेगी। रीग्रो क्या होता है, यानी कि दोबारा बालों को उगाना। चम्मच भर करके खट्टा दही जो होता है वो बालों को रीग्रो में मदद करता है, एलोपेशिया की शिकायत को दूर करता है, और ये हमारे बालों को कंडीशनर भी करेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल घुंघराले हैं, सूखे और बेजान हैं, तो मस्ट आपको ये चीज़ डालनी ही है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये तो बिल्कुल दही की चटनी सी बन गई है। क्या इसकी एप्लीकेशन करनी है, जड़ जड़ में लगाना है, और जो मामला इसका बच जाता है तो आपको अपने स्प्लिट एंड तक लगाना है। आपको रखनी है अपने बाल पर सिर्फ 1 घंटा। इतना वक्त आपको देना है अपने बालों की जड़ों को अच्छे से इन सब चीज़ों का अर्क सोखने के लिए। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ पानी से अपने बालों को धोना है, बिल्कुल शैम्पू मत करना, क्योंकि आपने पानी से सिर्फ ये ऊपरी परत धो दी है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन अभी भी आपके बालों पर है। बात समझ आ गई होगी। आपको हल्का सा गुनगुना तेल लेना है, और उसकी हल्के हल्के हाथों से अपने बालों पर मसाज करनी है। ये ट्रीटमेंट आपको आपके बालों को दोबारा से वापस लाने में 110% मदद करता है। आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करते हैं तो आपका हेयर फॉल सबसे पहले रुक जाएगा। तो ये था प्यारा सा वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए। पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा आपको ख्याल रखना है, पानी का इंटेक खूब कीजिए, और अपनी ग़िज़ा पर भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। तो अब मुझे अपने प्यार के साथ अलविदा दीजिए।